बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, प्रदेश में भी है और मास्क एक अहम जरूरत बन गया है। मास्क को वायरस के खिलाफ बड़ा हथियार माना जा रहा है, तो ये हथियार अब राजनीति में विरोधियों के खिलाफ भी काम आने वाला है। उपचुनाव को देखते हुए ग्वालियर चंबल अंचल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कुछ ऐसे ही मास्क जारी किए हैं। मास्क पर स्लोगन लिखा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ये मास्क लोगों को वितरित करेंगे। हालांकि इस दौरान पीसी शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों पर जमकर निशाना भी साधा। जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, इन लोगों ने पहले राउंड में सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायकों को तोड़कर बेंगलोर ले जाके कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार गिरा दी। और उसकी वजह से ये कोरोना की सरकार संभाल नहीं पाई। शिवराज जी की एक महीने तक खुद मुख्यमंत्री थे, फिर 5 कैबिनेट के मंत्री बनाए, फिर इनमें आपस में झगड़ा हुआ मंत्रिमंडल के लिए, फिर विभागों के लिए झगड़ा हुआ और आज की तारीख में ये वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। इनके पास एक सीनियर आदमी नहीं है जो कैबिनेट की मीटिंग ले ले। तो कुल मिलाकर इनमें घमासान चली हुई है और जो बिक गए हैं उनके लिए नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, एक बार फिर कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, एक बार फिर कमलनाथ की सरकार चाहिए। कांग्रेस अब ये नारा लगा रही है और जाहिर है कि इस पर अब सियासत भी हो रही है। हम रुक करेंगे, हमारे साथ दो प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए। एक तरफ आशीष अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, दूसरी तरफ धर्मेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए। सबसे पहली प्रतिक्रिया आशीष जी आप ही की लूंगा। अच्छी बात है, देश में इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और मास्क तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी ने भी मास्क बांटे, कांग्रेस ने भी बांटे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब मास्क को लेकर भी सियासत तेज हो गई है और पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, पीसी शर्मा जी की बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जनता को बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। बिकाऊ कौन है? जिनके लिए धंधा चंदे का धंधा है, जिनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट है। बिकाऊ वो हैं जो 90 लाख रुपए चाइना से लेते हैं और देश के साथ गद्दारी करते हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश की जनता इस तरह के गद्दारों को नहीं चुनेगी, बल्कि टिकाऊ लोगों को चुनेगी जो जनता के लिए काम करते हैं। जी ठीक, मैं इस पे प्रतिक्रिया लेता हूं धर्मेंद्र जी की। धर्मेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार शुरू से आरोप लगाती आ रही है, लेकिन थोड़ा मसला इस बार अलग है। इस बार मास्क भी जो है, राजनीति में मास्क की भी एंट्री हो गई है। जी नमस्ते। पहली बात तो मैं अपने साथी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी को जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट। ये तो उस भाजपा से पूछना इन्हें चाहिए जो पेटीएम का प्रचार प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं, उसमें किसकी हिस्सेदारी है? दूसरी चीज, बिकाऊ और टिकाऊ आज की डेट में लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति दल बदले उसको चुनाव लड़ने से बहिष्कृत किया जाए और जनता ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतकर आया है और चुनाव जीतने के बाद वो अपने लोग लालच के चलते उस जनता के मत को बेचने का काम करता है, उसको हराकर स्वतंत्र लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिए ऐसे बिकाऊ लालों को हराना ही आवश्यक है। और धर्मेंद्र जी, कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं रख पा रही है? 3 विधायक तो हमने देखा बीते 16 दिनों में आ गए बीजेपी में, एकजुटता कांग्रेस में क्यों नहीं दिख रही है? आखिर कुनबा टूट क्यों रहा है? इस समय मूल मंत्र है इस एन प्रकरण हमको केवल और केवल अपनी सरकार बनानी है। जी। जनता ने जनमत कांग्रेस को दिया था मध्य प्रदेश में। 5 साल के लिए सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जनता ने चुनी थी, क्योंकि प्रजातंत्र जनता को ये अधिकार देता है कि वो अपनी सरकार चुने। लेकिन आप देख रहे हैं कर्नाटक से लेके गोवा से लेके लगातार भाजपा को सत्ता की भूख इतनी ज्यादा है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी राज्य में अपनी सरकार बनाना चाहती है। ठीक, संक्षिप्त में आशीष जी, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि 1 से 15 अगस्त तक तो सरकार खुद मास्क बांटकर मास्क लगाओ अभियान चलाएगी, इससे कितना फर्क देख रहे हैं?
देखिए, मैं कहता हूं कि कांग्रेसी जहां पर भी जाते हैं, कांग्रेस का नहीं भाजपा का प्रचार करते हैं। राहुल गांधी जब चीन की पैरोकारी करते हैं और इस देश के सैनिकों को हतोत्साहित करते हैं तो वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जनता जानती है कि राष्ट्रवादी दल एक ही है। दूसरा, 15 माह चली कांग्रेस की सरकार जो अत्याचार, भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी के लिए जानी जाती है, जब तक कांग्रेसी उसका जवाब नहीं देंगे, जनता के बीच सार्थक नहीं होंगे। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब भी नाकारा होती है और जब सरकार होती है तब तो भ्रष्टाचारी और नाकारापन दोनों दिखाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। और जाहिर है कि एक तरफ सरकार जो है मास्क बांटकर अभियान चलाएगी, तो दूसरी तरफ अब पीसी शर्मा जो कि पूर्व मंत्री हैं और अब जाहिर है कि उपचुनाव में उन्हें ग्वालियर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो उन्होंने मास्क बांटकर एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है कि एक बार फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। और इस बार अब मास्क की भी एंट्री जो है हो चुकी है राजनीति में, पॉलिटिक्स में।